नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि आज वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 लॉन्चेस हो चुके हैं। पीएम मोदी जी ने हैदराबाद जाकर के हमारे देश की 12th वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को आज लॉन्च कर दिया है और साथ में ही कोयम्बटूर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस भी अब लॉन्च हो चुकी है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और यहाँ पर आप लोगों को आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये हमारी कन्वेंशनल 16 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को कई सारे डाउट्स आ गए होंगे, आखिर रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, 75 वंदे भारत एक्सप्रेस को अगस्त 2023 तक लाना है। पीएम मोदी जी का ये एक तरह से सपना था। अब रेलवे इसमें पीछे रह गया है। टेक्निकली हम लोग जानते थे कि ये प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पूरा हो ही नहीं सकता लक्ष्य, और बात हो रही थी कि और भी कोच फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन चालू होगा, लेकिन वो चालू कब होगा मालूम नहीं है। अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि प्रोडक्शन चालू हो चुका है। तो ऐसे में चेन्नई की आईसीएफ फैक्ट्री को ही पूरा का पूरा प्रेशर झेलना पड़ रहा है और वो लोग मैक्सिमम 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ही बना सकते हैं एक्सटेंडेड कैपेसिटी होने के बाद भी। इतनी वंदे भारत एक्सप्रेस से काम नहीं चलने वाला है। 16 वंदे भारत एक्सप्रेस चाहिए अगर हर महीने भी अगर हम लॉन्च करें, उसके बाद ही हम 75 वंदे भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में रेलवे ने कुछ न कुछ अब बीच का रास्ता निकाला है। अब रेलवे 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करेगा। इससे फैक्ट्री के ऊपर दबाव कम पड़ेगा प्रोडक्शन का। अब 16 कोच की जगह 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने लगी है उन सभी जगहों पर जहां पे रिक्वायरमेंट आ रही है। देखिए, इससे एक चीज और होने वाली है। लोगों को एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस की सर्विस मिल जाएगी जो कि बहुत ज्यादा फास्ट सर्विस होती है, और साथ में ही रेलवे को कम खर्च आएगा ट्रेन को चलाने में, क्योंकि जहां पे 16 कोच की ट्रेन को चलाने में अगर ज्यादा एनर्जी लग रही थी तो उसकी आधी एनर्जी का यूज हो रहा है इस वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने में, जो कि खाली भी नहीं रहने वाली है। क्योंकि उन सभी रूट्स पे जहां पर ये 8 कोच की वंदे भारत चलेगी, मुझे यकीन है कि ये ट्रेनें हमेशा फुल जाने वाली हैं। तो लगता तो है कि रेलवे का फैसला गलत भी नहीं है, अपनी जगह सही भी है। अगर रेलवे को फ्यूचर में लगता है किसी रूट पर अब ट्रेन की कोचेस को बढ़ाने की जरूरत है, तो ये ट्रेन एक्सटेंड हो सकती है। इसको दोबारा से 8 कोच से 12 कोच का बनाया जा सकता है और 12 कोच से 16 कोच का भी बनाया जा सकता है। और या भविष्य में ये भी हो सकता है कि इन ट्रेनों को और ज्यादा लंबा करा जाए किसी किसी सेक्शन में। तो ये तो देखने वाली बात होगी, आगे फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि इन ट्रेनों को बड़ा किया जा सकता है। अब एक बात और सामने आ रही है, जैसे कि हम लोगों ने जब से 8 कोच वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सुना है, हम लोगों के ध्यान में अश्विनी वैष्णव जी का वो स्टेटमेंट आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि वो लोग काम कर रहे हैं वंदे भारत मेट्रो में। ये एक ऐसी ट्रेन होगी जो कि इंट्रासिटी और इंटरसिटी कम्यूट के लिए बनाई जा रही है। एरोडायनेमिक होगी और हमारी लोकल ट्रेन से कहीं ज़्यादा अच्छी सुविधाओं के साथ ये बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करेगी और उन सभी पुरानी लोकल ट्रेन को धीरे धीरे रिप्लेस करती चली जाएगी। देखिए, ये मेट्रो से रिलेटेड सर्विस बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो हमारी वंदे मेट्रो है वो पूरी तरीके से एक अलग प्रोटोटाइप उसका बनाया जा रहा है, जो कि 2023 के एंड या मार्च के फर्स्ट क्वार्टर में सामने आ सकता है। उसका जो प्लानिंग है लॉन्च करने का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हालांकि मुझे एक जरूर चीज यहाँ पे देखने को लग रही है कि रेलवे 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में एक एक्सपेरिमेंट और जरूर कर लेगा कि आखिर अगर हम वंदे भारत मेट्रो जब भविष्य में लाएंगे, क्या वो कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच के वर्जन के साथ में रेलवे ये जान जरूर जाएगा कि लोग कितना सफर कर रहे हैं और ये ट्रेनें 8 कोच के साथ हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। एनर्जी की बचत के साथ में हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, इसमें हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें रेलवे अभी जरूर जान पाएगा। तो अब इंतजार रहेगा हमारी वंदे भारत मेट्रो का। चलिए अब बात कर लेते हैं ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो आज लॉन्च हुई है वो किस तरीके से चलेंगी। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका नंबर है 20701 और तिरुपति सिकंदराबाद 20702। ये ट्रेन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसने अपने रूट में सभी ट्रेनों को पीछे छोड़ दिया है स्पीड के मामले में और टाइम बचाने के मामले में। ये ट्रेन वही कर रही है जो वंदे भारत एक्सप्रेस का एम रहने वाला है। यहाँ पर कोई शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चलती है। सबसे तेज ट्रेन भी 11 घंटे और लगभग 10.5 घंटे लेती है और ये ट्रेन यहाँ पर 8 घंटे 30 मिनट ले रही है। इसका चेयर कार का प्राइस 1680 रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का लगभग 3000 रुपए। डायनेमिक प्राइसिंग है, ऊपर नीचे ये हो सकता है, तो प्राइसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है जब 8 कोच की ट्रेन लॉन्च हो रही है। यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, 8 कोच के अंदर जो कंपोजिशन भी रहने वाला है उसमें 7 कोचेस जो है वो चेयर कार के होंगे। ड्राइवर केबिन वाला कोच भी चेयर कार वाला ही होता है जिसमें लोग भी बैठ सकते हैं, और यहाँ पर एक कोच होगा एग्जीक्यूटिव कार का। तो इस तरीके से कंपोजिशन होगा। ये तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सुबह 6 बजे सिकंदराबाद से चलेगी और नालगोंडा, गुंटूर जंक्शन
ओंगोल नेल्लोर में रुकते हुए तिरुपति 2:30 पे पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का अपोजिट देख लेते हैं। तिरुपति से ये ट्रेन 3:15 पे दोपहर में निकलेगी और सिकंदराबाद 11:45 में रात को पहुंच जाएगी। 660 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस ये तय करेगी 8 घंटा 30 मिनट में और 78 kmph की एवरेज स्पीड ये यहाँ पे निकालने वाली है। और सबसे ज़्यादा कामयाब वंदे भारत एक्सप्रेस ये होने जा रही है मुझे लगता है साउथ में, और क्योंकि यहाँ पर एक तो आध्यात्मिक ये रूट है, तिरुपति लोग जाते ही हैं, और ये ट्रेन 8 कोच की है। रेलवे को फायदा होने की भी मुझे उम्मीद लग रही है और काफ़ी ज़्यादा समय भी ये ट्रेन बचा पा रही है। चलिए बात करते हैं अब हमारी कोयम्बटूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। कोयम्बटूर से ये ट्रेन सुबह 6 बजे चलेगी, 20644 इसका नंबर होगा और चेन्नई 11:50 पे पहुंच जाएगी। इस बीच इसका त्रिपुर, इरोड जंक्शन और सेलम जंक्शन रहने वाला है स्टॉपेज, जो कि मैंने टेंटेटिव शेड्यूल में आपको बता ही दिया था। ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। चेयर कार का प्राइस आप देख पा रहे होंगे और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का भी। ये ट्रेन भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये इस रूट पर चलने वाली शताब्दी से भी ज्यादा टाइम बचा पा रही है। यहाँ पर आपकी बचत हो रही है टोटल 1 घंटा 10 मिनट की, और बहुत बड़ी बचत है ये, क्योंकि हम शताब्दी से भी तेज चल पा रहे हैं। तो 5 घंटे 50 मिनट ये लेगी और 495 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 84 kmph की बहुत अच्छी एवरेज स्पीड ये वहां पे अचीव कर पा रही है। यहाँ पर अब देख लेते हैं चेन्नई से कोयम्बटूर, इसका नंबर है 20643 और ये ट्रेन भी 5 घंटे 50 मिनट ले रही है। वेडनेसडे को इसका ऑफ रहने वाला है। चेयर कार का प्राइस आप देख पा रहे होंगे और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का भी। इसकी स्टार्टिंग होगी चेन्नई से दोपहर में 2:25 में और रात में 8:15 पर कोयम्बटूर पहुंच जाएगी। तो एक ही दिन में दोनों वंदे भारत सफर तय कर रही हैं। कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस साउदर्न रेलवे में चल रही है और तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी साउथ सेंट्रल रेलवे में चल रही है और तेलंगाना की ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। आई होप आपको दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट समझ में आ गया होगा, ये वंदे भारत एक्सप्रेस कैसी है ये भी समझ में आ गया होगा, और इन वंदे भारत एक्सप्रेस की खूबी क्या है। 8 कोच की है तो फिर 8 कोच की क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। The historic moment has come. The green flag is shown. The train has started and history is created. முக்கியமான இந்த நிகழ்வு வரலாற்றில் இடம் பெற்றுவிட்டது. சென்னை கோவை இடையேயான வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் பச்சை கொடியை அசைத்து தொடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். We wish all those on the train a very happy, safe and memorable journey. We are sure that the experience of traveling in Vande Bharat is going to be a very significant one, and more people will be traveling by this train in the forthcoming days.